आज है 7 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर पर। यहाँ पर आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास निःशुल्क मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी सभी वीडियो की PDF फाइल उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी आपको। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट की आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कल के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कल हमारा क्वेश्चन था, देश में उगाए जाने वाले काले चावल जिनको हमने बोला चक हाउ को हाल ही में भौगोलिक संकेतक की पहचान दी गई है, GI टैग दिया गया है। तो यह चावल निम्न में से किस प्रदेश में उगाया जाता है? तो इसका आंसर था मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर था। पिछली वीडियो में जिन्होंने कल के प्रश्न का उत्तर दिया उनके नाम मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले जवाब दिया सोना, उसके बाद में देवेंद्र सोलंकी, अलका वर्मा, उग्रसेन जी सिमार और अकबर खान अमिटा टैक्स से। तो सभी को बधाई, आपका उत्तर सभी का सही है। मणिपुर इसका राइट आंसर है। हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन हमारा बनता है पहला, आपके सामने स्क्रीन पे है। पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर के 2 हिस्सों में दक्षिणी हिस्सा, जिसको हमने बोला POK का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, तथा दूसरे हिस्से को कहा जाता है। तो इसने ये बोला है दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान ऑप्शन नंबर स है। ये क्यों चर्चा में है, इसकी बात हमने क्यों की है। पिछले दिनों पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुलाम कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए सरकार को अनुमति दे दी है। इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की, इसलिए चर्चा में है। इसके बारे में बात करें तो ये इलाका पहले स्वतंत्र कश्मीर में था। 1947 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। कराची समझौते के तहत इस क्षेत्र को पाकिस्तान के केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर दिया। जो कराची समझौता है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ 1949 में हुआ था। अब पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में 2 प्रशासनिक हिस्सों में क्षेत्र बांटे हैं। नंबर 1 जिसकी हमने बात की गिलगित बल्तिस्तान, और नंबर 2 POK। ये 2 हिस्से हैं पाकिस्तान के कब्जे में भारत के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपनी पहले सैटेलाइट आर्कटिक एम लॉन्च करेगा। अब इस सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्कटिक एम, AIM लॉन्च करेगा। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। 2020 के लास्ट तक, दिसंबर तक लॉन्च करने की योजना है। अब वर्तमान में रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की संसद है ड्यूमा। हमने रूस के बारे में बात की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात हम कर लेंगे। इससे पहले यह बताना आपको ये पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर है सभी, दार यासिन, मुख्तार खान, चनी आनंद, इन तीनों को मिला है। दार यासिन, मुख्तार खान, चनी आनंद, ये तीनों एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं। इन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार की हमने बात की है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? आपका आंसर बताना है आपको। अस्थमा दिवस पे, अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 5 मई। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अब ये फिक्स नहीं है। तो बात करें विश्व अस्थमा दिवस की, तो प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। तो मई का जो पहला मंगलवार अब की बार 5 मई को आया, तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है? तो आपको बताना है वह देश जिसने समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है, किस लिए? विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने ये समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में विस्थापित ब्रू रियांग लोगों को बसाने का निर्णय लिया। ब्रू रियांग समझौते के तहत किया है। इन्हें किस राज्य में बसाया जाएगा? अब ब्रू रियांग जो जाति है, आप ये मान लीजिए लोग है, इनको बसाने का निर्णय किया है किस
राज्य में इनको बसाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में इनको बसाया जाएगा। ये समझौता हुआ था दिल्ली में 16 जनवरी 2020 को। दिल्ली में 16 जनवरी 2020 को समझौता हुआ। 23 वर्षों से चली आ रही है मानव समस्या, इनका समाधान अब जाके निकला है। करीब 34,200 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। तो ये ब्रू शरणार्थी है, इनको त्रिपुरा में बसाया जाएगा। तो इसका आंसर बनता है त्रिपुरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, बानेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में है? बानेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में है ये बानेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो वो चर्चा में रहता है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित बानेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत वहाँ के नागरिकों को उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। एडॉप्टेशन यानी कि गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। 1 साल के लिए ये अनुमति प्रदान की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में कौन सा राज्य पत्रकारों के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहा है? जो पत्रकार कोविड-19 से लड़ने में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, उनके लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहा है। ये स्पेशली एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत पत्रकारों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ये योजना सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए लोग खड़े हैं उनके लिए शुरू है। तो उनमें पत्रकार भी शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब पर कोरोना शुल्क लागू किया है? तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने, या केंद्र शासित प्रदेश मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश भी दिया गया, तो शराब पर कोरोना शुल्क लागू किया। तो इसका राइट आंसर यही बनेगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने हाल ही में कोरोना के कारण शराब पर कोरोना शुल्क लागू किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, 2021 में होने वाली तैराकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन कब व किस देश में होगा? तो आपको इसका आंसर बताना है, ये इसका आयोजन कब होगा और किस देश में होगा। इसका मेज़बान कौन सा देश है और किस सन में इसका आयोजन होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा जापान। जापान में इसका आयोजन होने वाला है और 2022 में होगा। 2021 में होना था, अब 2022 में होगा। तैराकी चैंपियनशिप 2022 में होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया जाता है। तो मिडवाइफ्स के संरक्षण के लिए, उनके जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 5 मई। 5 मई को मिडवाइफ्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बता देता हूँ, मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब इसे मनाने की घोषणा की थी WHO ने। इस बार की जो मिडवाइफ्स दिवस का थीम है वो है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। दोबारा मैं बता देता हूँ, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ मिडवाइफ्स दिवस की अब की बार की थीम है। तो WHO की बात करें, WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के वर्तमान में अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनोम। अब बात कर लेते हैं हम प्रमुख दिवस की, क्योंकि बार बार दिवसों का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमने मई में जिन दिवसों की बात की है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कोल माइनर्स डे 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। अब की बार 5 मई को मनाया गया है और हर वर्ष ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन जो डेली मैं पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में, जिनका आंसर देना होता है, ये पिछली वीडियो में से उठाया क्वेश्चन होते हैं। तो आप पिछली वीडियो को देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? कितने राज्यों को शामिल किया है? टोटल कुल आपको संख्या बतानी है। तो 15, 16, 17, 18 ये 4 ऑप्शन बनते हैं आपके। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी मैं PDF फाइल भेजता हूँ उसमें लिंक दी होती है। आप उन प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उस लिंक पर पहुँच जाएंगे।